Yes, students, now we are going to start our next chapter, first chapter, that is Indian economy on the eve of independence. यानी इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी. So, colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. It means कॉलोनियल पीरियड आपको पता होगा बच्चों. कॉलोनियल पीरियड का मतलब ये होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में आके अपना रूल चलाती है. ओके, सो इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ था जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारी कंट्री में. सो उसी ब्रिटिश रूल के अंडर में कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन किया गया था इंडियन इकोनॉमी में. एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है बच्चों इल ट्रीटमेंट. सो मेन जो इनका मोटिव था ना बच्चों ब्रिटिश का, वो ये था कि उनको क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये था कि उनको इंडियन इकोनॉमी के सारे 3 सेक्टर्स को, हम दे आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर. तो उनको सारे सेक्टर्स में उनका मोटिव था कि एक्सप्लॉइटेशन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट व फर्स्ट सेक्टर, दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, और यू कैन से प्राइमरी सेक्टर. सो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर. एग्रीकल्चर जो था बच्चों वो एक्सप्लॉइटेड किया गया था इंडियन इकोनॉमी में ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू के अंडर. मतलब इसके थ्रू जो है एग्रीकल्चर एक्सप्लॉइट हुआ था. अब ये जो बच्चों एक्सप्लॉइटेशन हुआ था ना इंडियन एग्रीकल्चर में, ये कुछ हाइलाइट्स हैं जिनके थ्रू मैं बताऊंगी कि कैसे हुआ था. मैंने आपको ये तो बता दिया कि ज़मींदारी सिस्टम के अंडर हुआ था. ओके, सो भी हम पढ़ेंगे कैसे. ज़मींदार जो थे ना बच्चों वो सॉइल के ओनर्स थे, ठीक है. एंड उनको जो था ना बच्चों फिक्स्ड सम एक पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को. जो भी उनको प्रॉफिट होता था अपनी लैंड से, उनको उस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, एक फिक्स्ड अमाउंट उनको पे करनी पड़ती थी. और बच्चों वो जो थे ना मतलब उनको राइट था, वो फ्री थे कि वो कितना भी काम निकलवा सकते थे फार्मर से. ठीक है, टिलर्स जो होते हैं बच्चों, फार्मर्स होते हैं, तो वो कितना भी काम निकलवा सकते थे फार्मर से. और जो फार्मर्स थे ना बच्चों, उनको इस काम के लिए मतलब बहुत ही कम अमाउंट दी जाती थी, बहुत ही कम वेजेस दी जाती थी. और इवन ज़मींदार क्या करते थे बच्चों कि जो वो अपना प्रॉफिट छोड़ते ही नहीं थे कि कुछ इन्वेस्टमेंट करा जाए एग्रीकल्चर में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. मतलब वो उस चीज़ के लिए छोड़ते ही नहीं थे कोई भी सरप्लस, कोई भी अमाउंट. एंड ज़मींदार जो थे बच्चों वो क्या करते थे, वो अपनी जो प्रॉफिट रेवेन्यू इनकम थी ना, वो अपनी लग्जरीज़ आइटम्स में खर्च करते थे. जैसे कि लग्जरीज लाइफ में स्पेंड करते थे प्रॉपरली. मतलब लाइक तुम आप कुछ भी ले सकते हो, फूड थिंग्स, क्लोथिंग्स, तो इन सब चीज़ों में वो लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे. और या तो बहुत ही कम या बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट वो नहीं करते थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर. तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हुआ था और ज़मींदारी सिस्टम चलाया गया था. नेक्स्ट इज़ कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. बच्चों इस सेक्टर में क्या हुआ था कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था हैंडीक्राफ्ट के उससे. आपको पता है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में बहुत रेपुटेशन दी गई थी, बहुत फेमस थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. इवन जो रानीज़ थी, किंग्स जो थे, वो स्पेशली इंडियन हैंडीक्राफ्ट की क्लोथिंग ही पहनते थे, वो ऑर्डर देते थे स्पेशली. सो इसीलिए बहुत ज़्यादा वो पूरे वर्ल्ड वाइड में रेप्यूटेड थी एंड फॉर their variety and quality. ठीक है, बट दे वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 2 ways. लाइक 2 ways कौन कौन से हैं बच्चों. फर्स्ट इज़ फॉरेन डिमांड फॉर द हैंडीक्राफ्ट फॉर डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैवी ड्यूटीज़ ऑन देयर एक्सपोर्ट्स. अब इन्होंने क्या किया था बच्चों, मतलब जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के जो थे, जब वो अदर कंट्री में मतलब ब्रिटिशर्स के कंट्री में जब जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे, तो उन्होंने क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हैवी चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया, हैवी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, हाई टैक्स. और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, जो कि ब्रिटिश गुड्स थे ना, जब वो हमारी कंट्री में आते थे, इंडियन कंट्री में, तो तब उन्होंने फ्री टैक्स कर दिया. तो इससे हुआ क्या बच्चों, जो अब यहाँ पे जो लॉस हुआ वो हुआ इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर का. लाइक
जो हमारे गुड्स हैं जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, ब्रिटिश कंट्री में जा रहे हैं, तब वहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा था, ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ जब ब्रिटिश गुड्स जो हैं जब वो इंडिया की कंट्री में आ रहे थे तो उनको कोई टैक्स ही पे नहीं करना पड़ रहा था, फ्री टैक्स था। तो इससे उनका मोटिव ये था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सप्लॉइट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, वहाँ पे वो सेल कर ही ना पाएँ, एक्सपोर्ट कर ही ना पाएँ। और दूसरी तरफ वो ये क्या चाह रहे थे कि इंडियंस जो हैं वो सारे इंडियंस ब्रिटिश के गुड्स यूज़ करें। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट में टैक्स फ्री कर दिया। ओके, अब कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब बच्चों ये क्या था, इंडिया की जो इंटरनेशनल ट्रेड थी ना वो एक्सप्लॉइटेड हुई थी टैरिफ पॉलिसी से। टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्स पॉलिसी, मतलब डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। वो पढ़ेंगी कैसे। सब पहले वो क्या कर रहे थे कि रॉ मटेरियल जो था ना बच्चों इंडिया का, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज करते थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल को, इंडिया के रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, है ना, और उसमें वो फ्री चार्ज लगाते थे, फ्री टैक्स लगाते थे। ओके, नाउ अब वो क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल उन्होंने इंडिया से परचेज़ किया, फ्री टैक्स से एक्सपोर्ट हो गया। अब वो क्या कर रहे थे बच्चों, उनके पास डेवलप टेक्नोलॉजीज़ थी, मशीनरी थी, उससे वो गुड्स बना रहे थे, बहुत कम पैसों में फाइनल गुड्स बना रहे थे। और देन वो क्या कर रहे थे, बना के इंडिया में ही बेच रहे थे। अब वो जब इंडिया में ला रहे थे बच्चों, दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने इम्पोर्ट जो जब हो रहा था इंडिया में तो उन्होंने बिल्कुल ही टैक्स फ्री कर दिया। समझ गए, मतलब रॉ मटेरियल जा रहा है ताकि उनको फ़ायदा हो, वो गुड्स मतलब बनाए विद देयर मशीनरीज, वहाँ भी उनको फ़ायदा हो रहा था और वो बना रहे थे बहुत कम पैसों में। और जब वो यहाँ ला रहे थे इंडिया में तो भी उन्होंने टैक्स पे कर दिया। और उन्होंने क्या किया, इंडियंस को इतना मजबूर कर दिया था कि जितनी भी डेली बेसिस की आइटम्स थी, लाइक आप ले सकते हो टूथपेस्ट ले सकते हो, सोप ले सकते हो, ऑयल ले सकते हो, ऐसी जो बेसिक नीड्स थी बच्चों, उन सब में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियंस को मजबूर कर दिया कि वो ब्रिटिश गुड्स ही खरीदे। और इससे ज़्यादा क्या हो रहा था, सारी जब इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश गुड्स खरीद रहे थे, जिसकी वजह से सारा का सारा प्रॉफिट जो था वो ब्रिटिश को हो रहा था। ब्रिटिश ने इस जरिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अर्निंग की है। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है, मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ते दाम में ख़रीद रहे हैं, अपने वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, बाद में वो फाइनल गुड्स तैयार कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिया में बेच रहे हैं, विद इंपोर्ट में कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे वो ज़्यादा दामों में बेचते थे, ज़्यादा प्राइसेस में बेचते थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। और दूसरी तरफ जब वो रॉ मटेरियल अपने कंट्री में जब वो कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत कम प्राइसेस दिए, मतलब बहुत ही कम प्राइसेस देते थे और यहाँ पे वो ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन किया और यही एक डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स पॉलिसी है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन है वो क्या बन गया था, फिर मतलब इम्पोर्टर बन गया था, फिनिश गुड से आ रहा था इंडिया में। और दूसरी तरफ ब्रिटेन क्या बन गया था, एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का। ओके, सो इंडियन इकोनॉमी जो है अब इसकी वजह से, इन 3 सेक्टर्स की वजह से क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी स्टैगनेंट बन गई एज वेल एज बैकवर्ड। स्टैगनेंट मीन्स होता है बच्चों स्लो या इनएक्टिव, बहुत ही स्लो बन गई थी और हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड में चली गई थी।